प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हालात को मद्देनज़र रखते हुए ओरिएंटल पब्लिक स्कूल ने आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, जिसके ज़रिए आप घर में बैठे बैठे पढ़ने के काबिल हो सकेंगे और आपका कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। मैं आपकी उर्दू की उस्तानी हूँ और आज से आपको उर्दू का गुलदस्ता के सिलसिले की तीसरी किताब सदाबहार पढ़ाना शुरू करूँगी। ये एडिशन तीसरी जमात के तलबा और तलबात के लिए है। तो चलें हम अपनी पढ़ाई का आगाज़ सबक नंबर 1 हम से करते हैं। आप मेरे साथ किताब खोलें और आए सफ़ा नंबर 1 पर। जी बिल्कुल, यही है सफ़ा नंबर 1। हम अपनी पढ़ाई का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सफ़ा नंबर 1 पे हमारे पास उन्वान क्या है? हम्द। ठीक है। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब धमकते हैं। सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब धमकते हैं। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। खेतों में हरियाली है, रोशन बाली बाली है। तेरी शान व कुदरत से है जलवे हर शय में नए। तेरी शान व कुदरत से है जलवे हर शय में नए। रंग व मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। रंग व मज़ा हर एक का जुदा, ये भेद कोई क्या समझेगा। इंसान को दी अक्ल व तमीज़, और भी दी हर अच्छी चीज़। इंसान को दी अक्ल व तमीज़, और भी दी हर अच्छी चीज़। हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्ज़ी के करें। हम भी सलीम उस रब से डरें, काम उसकी मर्ज़ी के करें। बच्चे हम मैंने पूरी पढ़ी, ठीक है, लेकिन वजाहत में 4 अशार की करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। मेरे साथ फिर देखें दोबारा। तू है सबका पालनहार, तुझसे रोशन सब घर बार। पालनहार यानी कि पालने वाला, ठीक है। तो शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है। शायर कहता है कि ए अल्लाह, हम सब का पालने वाला तू ही है और तेरी ही कुदरत से हर घर और ये पूरी कायनात रोशन है। फूल खिलाए बागों में, पेड़ उगाए बागों में। पेड़ यानी कि दरख्त, ठीक है। शायर कहता है कि ए अल्लाह ताला, आपने हमारे लिए बागों में फूल खिला के और दरख्त उगा के उनको खूबसूरत बनाया। ये तेरी ही कुदरत की वजह से है। सूरज चांद चमकते हैं, तारे खूब धमकते हैं। बच्चे आप लोगों ने देखा होगा सूरज की रोशनी को, चांद तारों को रात में आसमान पर चमकते हुए। तो क्या आपके ख्याल में ये खुद ब खुद ही चमकते हैं? जी नहीं, ये अल्लाह ताला की कुदरत ही है, उसी की कुदरत की वजह से चमकते हैं। खेतों में हरियाली है, हरियाली यानी कि सब्जा। रोशन बाली बाली है। बाली किसे कहते हैं? बाली कहते हैं गंदम के खोशे को, ठीक है। बच्चे आप खेतों में गए होंगे, आपने देखा होगा कि हर तरफ सब्जा ही सब्जा होता है। हर तरफ क्या होता है? हर तरफ हरियाली होती है। रोशन बाली बाली, जब गंदम की फसल पक जाती है, ठीक है, जब गंदम की फसल पक जाती है तो उसके जो खोशे होते हैं, गंदम के खोशे, वो सुनहरे रंग के हो जाते हैं, जिसकी वजह से हर तरफ खेतों में रोशनी होती है। ठीक है बच्चे, मैंने 4 अशार की वजाहत की और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो इन्हीं 4 अशार में से मैंने आपके लिए कुछ मुआविन अल्फाज अलग किए हैं और साथ ही मुश्किल अल्फाज और उसके मायने। तो चले मेरे साथ बोर्ड की तरफ देखें।
माविन अल्फाज। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि माविन अल्फाज कौन से अल्फाज होते हैं। माविन अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो जुमले को तरतीब देते हैं और जिससे क्या होता है, जिससे जुमला मुकम्मल होता है। ठीक है, सो हमारे पास माविन अल्फाज हैं का, सब, है, तू। ठीक है, कौन से हमारे पास माविन अल्फाज हैं, मैं इसको दोबारा दोहराती चलूँ। का, सब, है, तू। ठीक है, ये हमारे पास कौन से अल्फाज हैं, माविन अल्फाज। ठीक हो गया। अब मैंने कुछ मुश्किल अल्फाज अलग किए हैं। ठीक है, देखें मुश्किल अल्फाज की तरफ। पालनहार, क्या है हमारे पास पहला लफ्ज, पालनहार, हरियाली, पेड़, बाली। दोबारा देखें मेरे साथ मुश्किल अल्फाज को। पालनहार, हरियाली, पेड़, बाली। ठीक है, सो इनके मीनिंग देखें, इनके मायने क्या है। पालनहार के मायने हैं पालने वाला। ठीक है, पालनहार के क्या मायने हैं, पालने वाला। हरियाली, हरियाली के मायने हैं सब्जा। हरियाली के क्या मायने हैं, सब्जा। फिर उसके बाद हमारे पास है पेड़। पेड़ के क्या मायने हैं, दरख्त। पेड़ के मायने क्या है, दरख्त। ठीक है, बाली, बाली किसे कहते हैं, बाली कहते हैं गंदुम का खोशा। बाली के क्या मायने हैं, गंदुम का खोशा। ठीक है, सो एक दफ़ा फिर मैं इन मुश्किल अल्फाज को, उसके मायने को दोहराती हूँ। पालनहार, पालने वाला, हरियाली, सब्जा, पेड़, दरख्त, बाली, गंदुम का खोशा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे मुश्किल अल्फाज। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको हम की भी समझ आ गई होगी, पढ़ाई की भी, वजाहत की भी, माविन अल्फाज की भी, और साथ मुश्किल अल्फाज और उनके मायनों की भी। ठीक है, आज के लिए इतने ही काफ़ी था। चलते चलते बच्चे मैं आपको घर का काम दे दूँ। ठीक है, घर के काम में आपने मेरे लिए क्या लिख के लाना है, आपने लिखना है घर के काम में अल्लाह की नेमतों के बारे में, अल्लाह की 5 नेमतों के नाम लिखें जिनका जिक्र किस में नहीं है, हम्द में नहीं है। उन नेमतों के नाम लिखें कि जिनका जिक्र हम्द में नहीं है। अब अल्लाह ताला की बच्चे नेमतें ढेर सारी हैं। देखें जैसे हमारे हाथ, नाक, कान, बारिश, सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ऐसे ही आपने 5 नेमतों के नाम लिख के मुझे व्हाट्सअप करने हैं। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।